Hi everyone, welcome back to the channel in a new vlog. I hope you all are doing great and I'm great too in Germany. आज मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जर्मनी में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अभी तक का एक्सपीरियंस, जो भी मेरा लोगों के साथ रहा है, काम को लेकर रहा है, वेदर, टाइम, जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जब मैं यहाँ आई थी तो तब बनाया था और मेरी मम्मी बोलती रहती है कि भाई वीडियो डाला कर कुछ बना के डाला कर। बट यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता मम्मी। चलो आज मैं डाल रही हूँ, आई नो मेरी मम्मी बहुत खुश होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के वेदर की, क्योंकि सबसे पहले तो भाई वेदर पे ही नजर जाती है। यहाँ आने के बाद जब आप लैंड होते हो ना तो सबसे पहले आपको वेदर ही देखने को मिलता है। तो वेदर की बात करते हैं। यहाँ पे मैं हूँ लिपस्टाड में और यहाँ का वेदर जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि भाई इतना रैंडमली चेंज हो जाता है कि कब धूप हो रही होगी कब बारिश हो रही होगी आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा आपको अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना बहुत जरूरी है। और अभी 2-3 दिन पहले स्नो भी हुई है तो यहाँ पे ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। कल सुबह -2 डिग्री था, आज सैटरडे है और आज का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है। आज थोड़ा ग्लूमी ग्लूमी सा है बट सन भी निकला हुआ है तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सन का बड़ा प्रॉब्लम है, धूप ही नहीं आती तो फिर लाइट भी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। हमारे जैसे इंडिया की तरह यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह तो कुछ होती नहीं है, थोड़ी यहाँ की लाइट भी डिम डिम सी है। तो वेदर ठीक है, अभी एडजस्ट करना थोड़ा बहुत सीख लिया है तो ठीक है। और खासकर यहाँ पे फैशन ना दिखाते हुए अपने आप को पैक करके चले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इंडिया से आते हैं तो तबीयत खराब होने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेटर ये है कि खुद को पैक करके अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेके चलो भाई। पैक होके चलो एकदम फुल। मैं तो खूब पैक होके जाती हूँ, एकदम 5-6 कपड़े पहन के जाती हूँ मैं तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट की, जिसकी फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा तो पहली बात बस से ट्रैवल करती हूँ। ट्रेन से मैंने अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार ट्रैवल करा है। क्लासेस मैं बस से ही जाती हूँ और ब्यूरो के लिए भी मैं बस का यूज़ करती हूँ। कभी-कभी कब से कैब से अप डाउन हो जाता है। बाकी बस का ट्रैवल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पंक्चुअल है। बीच में थोड़ा-सा टाइम का इश्यू हो गया था क्योंकि वो थोड़ा 1 घंटे पीछे चले गए थे हम लोग वापस से, तो फिर बीच में थोड़ी-सी ना बस डिले हो रही थी। बट अभी सब ठीक है, नॉर्मल वही रूटीन फॉलो हो रहा है। अगर आपकी बस की टाइमिंग 6:10 की है तो आपको वहाँ पे 6:10 पे पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड भी लेट हो गए ना आपकी बस छूट जाएगी और मेरी अभी तक 2 बार बस छूट चुकी है। तो मुझे पता है, मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं 5 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि एक बार अगर आपकी बस मिस हो गई ना तो यू डोंट नो कि आपको कितना वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या फिर 45 मिनट, यू डोंट नो। ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो यहाँ की एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना एक डॉइचलैंड टिकट बनता है जिसको हम डीबी या फिर डॉइचर टिकट भी बोलते हैं। वो आपका 58 यूरो का पर मंथ का पास बनता है। ठीक है? वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, मतलब उससे आप बस में, ट्रेन में, मतलब मस्त धूप आ रही है देखो। बस में, ट्रेन में, किसी में भी ओ भाई साहब! उससे आप बस में, ट्रेन में, किसी में भी ट्रैवल कर सकते हो उस एक 58 यूरो के पास से। और इतना ही नहीं, आप इटली, फ्रांस कहीं भी जा सकते हो उससे, मतलब इतना ट्रैवल कर सकते हो आप। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी और स्टूडेंट के लिए शायद कुछ और ही अमाउंट है और अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर से शायद ये थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। ऐसा मैंने सुना है अभी तक, बाकी अभी पता नहीं है। मेरा खुद 58 यूरोज़ का बना हुआ है यार। हाँ, मेरे 58 यूरोज़ डिडक्ट होते हैं बैंक अकाउंट से। इस बात करते हैं, बहुत ही मेन टॉपिक है ये, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज आना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर नहीं, आप किसी भी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ की अपनी खुद की लैंग्वेज है तो आई मस्ट से कि उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करो और उस लैंग्वेज पे काम करो, उस लैंग्वेज को सीखो। इतनी सीख लो कि आप कम्युनिकेशन कर सको किसी बंदे से। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ होगी तो उसमें आपको कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी। चाहे आपको ग्रोसरी लेनी हो, दोस्त बनाने हो, काम में, या फिर कुछ भी ले लो एक्स वाई ज़ेड, तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। क्लासेज़ में, पढ़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा आती है, क्योंकि मुझे खुद को आ रही है। थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन वगैरह तो हो जाती है, जैसे मैं बाहर जाऊँ, कुछ लेना हो मुझे, वो सब तो ठीक है। बट लेक्चर्स अटेंड करने में मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम आती है। बट ठीक है, थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे आदत हो रही है। मैंने बहुत लोगों को मिसगाइड करते हुए भी सुना है कि भाई अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती ना, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, इंग्लिश से काम चल जाएगा। भाई इंग्लिश से काम नहीं चलता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी डे 1 से लेके, मुझे नहीं पता मैंने कितने दिनों तक इंग्लिश का वर्ड भी नहीं सुना था, और यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करो ना तो फिर थोड़ा लोग अलग ही बिहेव करते हैं, थोड़ा-सा चिढ़ से जाते हैं।
तो जर्मनी आ रहे हो तो जर्मन सीख के आओ, जर्मन में स्पीक करो, जर्मन पे काम करो, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं हम बजट प्लानिंग की। बजट प्लानिंग को लेके वैसे तो मेरे पास अभी तक कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं थोड़ा-सा बताती हूँ कि यहाँ पे सेविंग करके चलना और बजट मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुरू से आदत नहीं डाली, तो फिर वो आदत पड़ जाएगी खर्चा करने की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाहर निकलोगे ना तो आपको लगेगा ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। फिर सब कुछ तो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं तो लगता ही है, बट ऐसा नहीं कर सकते वरना फिर आपका बजट पूरा गड़बड़ा जाएगा और जैसे पैसे आएँगे वैसे पैसे खर्च भी हो जाएँगे। इंडिया नहीं है ये, तो भाई थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ के लोगों की कि लोग इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ या फिर जो मेरे इंडियन दोस्त बने हैं, हम लोगों ने अभी तक कुछ ऐसा रेसिज़्म देखा नहीं है। लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इवन वो अगर आपको नहीं भी जानते होंगे तो आपको ग्रीट करते हुए चलेंगे, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। तो वो सब तो बहुत ही चिल है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, इनको कुछ मतलब नहीं है। थोड़े बहुत लोगों के माइंडसेट शायद होंगे ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ क्रिंज वीडियोज़ ऐसी वायरल हो जाती हैं, तो लोगों के माइंडसेट बन जाते हैं ऐसे इंडिया को लेके। पर ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ फेस नहीं करा, करूँगी तो आगे ज़रूर बताऊँगी। बाकी यहाँ पे जो इंडियन लोग आए हुए हैं, वो ही इंडियन को देख के ऐसे मुँह बनाते हैं भाई, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है यार जब मैं किसी इंडियन को देख लूँ, बट वो लोग फिर मुँह बना देते हैं ना, फिर गुस्सा आता है, मारो उसको। बट एक बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर कोई बंदा अगर आपसे बहुत ही मीठा बन रहा है, बहुत ही प्यारा बन रहा है ना, बस वही आपका सगा नहीं है। ये बात तो यहाँ क्या, वो तो पूरी ज़िंदगी में लिख के ले लो तुम, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ के वर्क कल्चर की। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे और लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। चाहे आप 2 दिन पहले आए हो यहाँ पे या फिर आप 10 साल से रह रहे हो, सब लोग बराबर काम करते हैं, अपने टाइम से काम करते हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा काम नहीं होता यहाँ पे। अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। ये तो इंडिया में भी होता है, बट ये होता है ना, मतलब वहाँ पे और यहाँ पे भाई बहुत फ़र्क है काम को लेके। लोग आपकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बहुत अलग रखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेज़ीनेस की जगह नहीं है। यहाँ पे एक काम खत्म होता है ना, तो बंदा दूसरा काम लेके बैठ जाता है। हमारा क्या था, एक काम खत्म तो भाई ठीक है, आराम से करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक काम खत्म तो आपको खाली नहीं बैठना बस, आप बस दूसरे काम में लग जाओ। तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, आदत हो जाती है। पहले मुझे लगता था कि भाई मेरे ऊपर काम का प्रेशर आ रहा है, ये मुझे नया देख के ना ऐसे कर रहे हैं इंडियन देख के। बट फिर मैंने धीरे-धीरे चीज़ें ऑब्ज़र्व करी तो मुझे पता चला कि भाई मैं नहीं, यहाँ पे सब काम करते हैं। तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। एक बार अगर आपको लेज़ीनेस ने पकड़ लिया ना, फिर तो आप गए। फिर तो आप इनकी नज़रों में बुरे बनोगे और खुद भी लेज़ी हो जाओगे, वो तो बहुत ही बुरा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्फ डिपेंडेंट की। तो भाई सबसे पहले तो तुम खाना बनाना सीख लो। एटलीस्ट इतना सीख लो कि आप 2 या 3 टाइम का खाना खुद से बना के खा सको। बाहर का खाना ज़्यादा दिन खा नहीं पाओगे, रेडीमेड फूड ज़्यादा दिन खा नहीं पाओगे, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे, पैसा खर्च हो जाएगा, बजट हिल जाएगा तुम्हारा पूरा। इसलिए खाना बनाना सीखो। मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं घर का सारा काम करती हूँ। मुझे सारा काम आता है। बस मुझे एक चीज़ नहीं आती थी, वो ये थी रोटी बनाना। रोटी बनाना भी मैंने सीख लिया है, ऑल थैंक्स टू माय फ्लैटमेट जिन्होंने मुझे ये सिखा दिया है। और अब मुझे रोटी कमाने से लेके रोटी बनाने तक सब आता है। और हाँ, इंडिया में मैंने कभी भी कपड़े नहीं धोए भाई, कभी नहीं धोए मैंने कपड़े। मेरी मम्मी हमेशा कपड़े धो के एकदम चकाचक बना के, तय-वय लगा के हमेशा मुझे अलमारी में मिलते थे। बट यहाँ आके मैंने वो भी सीख लिया है। अब मेरी मम्मी बहुत खुश हो रही होंगी और मम्मी पता है क्या सोच रही होंगी? उन्हें ये नहीं लग रहा है कि हाँ, मेरी बेटी ये सीख गई। थोड़ी बहुत खुशी होगी, बट वो मेन पता है क्या बोल रही होंगी? कोई बात नहीं बेटा, इंडिया आजा, फिर देखती हूँ कितना काम करती है तू, कितना सीखी है। अरे मम्मी, सब सीख लिया है मैंने। साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि चेकिंग हो जाती है कभी भी और चेकिंग हो गई तो फिर आपको बहुत गंदी वाली सुनाते हैं ये। एक तो ये वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ भी बोल देंगे ना आपको बहुत गंदा वाला बुरा लग जाएगा। मुझे भी लगा था एक टाइम पे, बट सफाई को लेके नहीं, किसी और बात को लेके। यार धूप जा रही है और लाइटिंग भी जा रही है मेरी, बट ठीक है, चलो फटाफट से वीडियो को रैप अप करेंगे। 2-3 टॉपिक है बस, और ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड एक्सपीरियंस का। फूड एक्सपीरियंस मेरा कुछ इतना खास रहा नहीं है। ऑब्वियसली हमें तो अपना घर का देसी दाल-चावल खाने को मिल जाए तो क्या ही चाहिए। तो खाने में मुझे वैसे इतनी दिक्कत हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, एशिया मार्केट करके। वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको जो भी चाहिए। चाइनीज़ भी मिल जाता है, इंडियन भी मिल जाता है, मिलने को तो सब मिलता है। यहाँ पे जर्मनी के खाने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना लोग किसी भी टाइम ब्रेड खाने लग जाते हैं भाई। ब्रेड इनका फ़ेवरेट है, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे। क्योंकि एक तो जर्मनी फ़ेमस ही ब्रेड, बियर और कार को लेकर है। यही 1-2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। ब्रेड की तो इतनी वैरायटी है कि आप खाते-खाते थक जाओगे, लेकिन इनकी वैरायटी खत्म नहीं होगी। इन्हें किसी भी टाइम ब्रेड दे दो, ये खुश हो जाएँगे भाई। खुशी-खुशी खाते हैं ये ब्रेड।
और ब्रेड से तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं, तो मैं तो अपना एशियन मार्केट से लाती हूँ सामान और खाते हैं अपना दबा के राशन। राशन मिला जाता है खूब दबा के, ठीक है। और यहाँ आके ना मेरा फास्ट फूड खाना इतना कम हो गया, इतना कम हो गया है कि मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट कब खाया था। तो अगेन मेरी मम्मी खुश और मम्मी खुश तो हम खुश, खुशी खुशी। सीधी सी बात है भाई, सिंपल खाना खाओ बेस्ट है, दाल चावल में मिल जाए ना, ओहो जन्नत। और ग्रोसरी की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें, एकदम पसंद की चीज़ें ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, तो आप मान लो 200 यूरो, वरना आपका 100-150 यूरो में काम चल जाएगा। It depends. So here's the last but not least, the thing that I like here the most. सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सेफ्टी की। सेफ्टी इतनी ज़्यादा है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो या फिर लेट नाइट शिफ्ट करते हो तो भाई कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सेफ्टी है, बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, सेफ्टी बहुत है। हर जगह कैमरे लगे हैं, हर जगह लाइट्स लगी हैं। पुलिस हमेशा अवेलेबल रहती है, घूमती रहती है, राउंड मारती रहती है, ठीक है। तो फिर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे एकदम चिल माहौल है, किसी को पहली बात तो किसी से कोई मतलब नहीं है, दूसरा सेफ्टी है। दूसरा ये जो यहाँ पे आते ही जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो है एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इतना क्लीन है कि मतलब आप खुल के सांस ले सकते हो। आपका जो माइंड है ना वो नेचुरली पीसफुल फील करता है यार, एकदम रिलैक्स। नेचर को देख लो आप यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह-सुबह बर्ड्स की आवाज़ आती है, एकदम स्काई एकदम ऐसे खुला, भाई सितारे दिखते हैं सितारे। स्टार्स इतने अच्छे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। स्नोफॉल हो गई, स्नो देख ली भाई, क्या है यार सब कुछ बढ़िया है, कोई नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ एक फायर ब्रिगेड के अलावा मैंने अभी तक किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी है। यहाँ पे हॉर्न तो भूल ही जाओ, पता नहीं सुना भी नहीं है। इंडिया में जाके चैं चैं, मेरठ की मशहूर नान खटाई कूड़े वाला है, भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही शांति है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है और पॉल्यूशन फ्री। ऐसा रहा मेरा अभी तक का जर्मनी का एक्सपीरियंस। सब कुछ नया है, लोग नए, कल्चर नया, सब कुछ नया है। धीरे-धीरे इंसान एडजस्ट करना सीख जाता है। सब कुछ ईज़ी नहीं है बट ब्यूटीफुल ज़रूर है, और आपकी जो ग्रोथ है वो आपके कंफर्ट ज़ोन के बाहर ही आती है, वो मुझे यहाँ आके समझ आ गया है। और अभी तक का सफ़र ऐसा ही रहा। आई होप आगे आगे का भी जो सफ़र होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, डीएम कर लेना, ठीक है? और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, और अगर किसी अदर कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीखो, लैंग्वेज पे काम करो। कीप ग्रोइंग एंड स्टे हैप्पी। सी यू सून।